कितने दूर दूर हों उन दोनों के फासले, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का चलचित्र इतना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जो लोग जो हैं अपने आप को ट्विन फ्लेम यात्रा में कहते हैं, ट्विन फ्लेम कहते हैं, उन सभी के लिए आज मैं पूरी जानकारी लेकर आई हूँ इस चलचित्र में, और सब कुछ A to Z जो है वो बात करेंगे कि ये ट्विन फ्लेम क्या है, कहाँ से आया है, और मतलब क्यों इस समय जो है हर जगह जो है आप लोग देख रहे हो कि ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, और इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे की सच में हकीकत क्या है। क्योंकि बहुत सारी जो है लोग अपनी जीवन खराब कर रहे हैं, लोग अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, और मतलब सच में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इन सारी जो जितने भी प्रश्न हैं आज इन सब पर पूरी जो है बात होगी खुल करके। तो इसलिए इस चलचित्र को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत ही करते हैं। ट्विन फ्लेम, इसका अर्थ क्या है हिंदी में? ट्विन फ्लेम मतलब एक तरह से ट्विन फ्लेम, दो लौ। ट्विन मीन्स जुड़वा भी होता है, जुड़वा लौ, ठीक है। इसका ही मतलब अगर देखा जाए तो पूरा क्या है कि जुड़वा लौ या फिर दो लौ, पूरा अर्थ नाम से ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, ट्विन सोल कह सकती हो, जुड़वा आत्माएं, लेकिन ट्विन फ्लेम का रियल कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब दो लौ और या फिर जुड़वा लौ, ठीक है। लौ किस चीज की पता नहीं। अब दूसरी बात आती है आया कहाँ से। आप जितने भी भारतीय हैं या जो बाहर से भी हैं वो उन्होंने सबसे पहले कहाँ सुना? ये टैरो कार्ड रीडर से सुना, बाहर से आया ऐसा कि भाई टैरो कार्ड रीडिंग में जो है सुनते हैं कि भाई सोलमेट है, सोलमेट से भी ऊपर जो है ट्विन फ्लेम है, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो है वहां से जो है आप सबने सुने, ठीक है। तो कई लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि भाई ये बाहर से आया है, दूसरे देश से आया है, ठीक है। चलो, जिनको पता नहीं है ना उनको ऐसा लगता है, तभी कहते हैं थोड़ा सा अपने पूर्वजों के भी ज्ञान को थोड़ा सा जानिए, खोजिए और समझिए। वैसे तो ये आपके घर में भी होता है। तो चलिए फिर हम बताते हैं कि रियल में ये कहाँ से आया। देखिए, अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम छोड़िए, हम मुद्दे पे आते हैं। क्योंकि कहा जाता है जब आप पति पत्नी का जो संबंध होता है, ये क्या होता है, ये आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, ठीक है, कि जो विवाह होता है इसकी जोड़ियां पहले से ही ऊपर बनी होती हैं, उसको सिर्फ धरती पे मिलना होता है, समझ रहे हैं। मतलब पहले से ही दो आत्माएं जो होती है जिनका विवाह होना होता है, वो पहले से ही ऊपर से भगवान जो है वो बना के रखते हैं, नीचे सिर्फ और सिर्फ मिलन बाकी होता है। मतलब फिजिकल बॉडी जो होती है वो मिलनी बाकी रह जाती है, ठीक। अब बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम पहले से ही भारतीय संस्कृति सभ्यता में है, लेकिन अभी तक उसका इस तरीके से बाजारीकरण नहीं किया गया। जी हाँ, जो बिजनेस एक खुल गया है ना पूरे सोशल मीडिया पे, और एक जरिया बन गया है ना मतलब पैसा कमाने का, तो इस तरीके से बाजारीकरण जो है वो भारतीय संस्कृति सभ्यता में नहीं किया गया है, ठीक है। तो बताएं पहले ट्विन फ्लेम जो है आप लोग स्वयं देख चुके हो अपने मतलब आप अपने संस्कृत सभ्यता में, भारतीय संस्कृत सभ्यता मतलब हिंदू संस्कृत सभ्यता में, क्योंकि भारतीय संस्कृत मतलब ठीक है हिंदू संस्कृत सभ्यता में। और आप जब अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है कई लोगों के घर में ये चीज देख चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप लोगों का वहां पे दिमाग नहीं गया। तो चलिए हम बताते हैं कि ट्विन फ्लेम जो है वो क्या है, और जो जिसको आप भी समझते हो, कई लोग जो है उसे जानते हैं और कई लोग उसे नहीं जानते। हो सकता है ये जो रिचुअल है आप लोग क्या होता हो, कई जगह पे क्षेत्र की जो कहते हैं ना, कुछ क्षेत्र की अपनी कल्चर होती है, सभ्यता होती है, वहाँ पे शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन शायद आपने सुना हो या जानते हो। तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ ट्विन फ्लेम क्या होता है। जब आप जो है आप अगर हिंदू हैं, ठीक है, सनातनी है, सनातनी मतलब इसमें जो है सारे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा धर्म के बारे में पढ़िएगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब अगर आप हिंदू हैं तो आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ विवाह होता है, ठीक है, विवाह होता है, और जब
क्या बोलते हैं, फेरे हो जाते हैं सुबह, दूल्हा दुल्हन के जब फेरे हो जाते हैं, मंडप के नीचे जब फेरे होते हैं, इसके बाद में जब विदाई का समय आता है और कलेवा होता है, कलेवा के बाद में जब दूल्हा जो है आता है, मतलब कलेवा के बाद में क्या होता है कि जो दुल्हन के घर पे जो है उसकी भाभी लोग जो है वो करवाती हैं, एक रस्म करवाती हैं। वो आप लोगों में से किस क्या होती है, और आप अपने विचार जो है इस पे जरूर नीचे जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ठीक है। तो वो रस्म ये होती है कि जब शादी आपकी संपन्न हो गई, विवाह हो गया, फेरे हो गए, और आपको सिंदूर लगा दिया गया, मंगलसूत्र पहना दिया गया, समझ गए, और इसके बाद में जब कलेवा होता है, मतलब अब फाइनली शादी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में जो घर की भाभियां होती हैं वो ले जा करके दूल्हा और दुल्हन को, ठीक है, वो जाती हैं जहाँ पे पूजा होती है पहले से, मतलब वहाँ पे घड़े अड़े रखे होते हैं छोटे छोटे से, वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक मिट्टी का बर्तन होता है, मतलब दिया टाइप का बड़ा सा दिया होता है, जैसे दिवाली पे होता है, और वहाँ पे 2 लौ अलग अलग बत्तियां बनाती हैं और वो दोनों अलग अलग जलाई जाती हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और आपके जिसके क्या होता है कृपया करके नीचे जरूर बताइएगा, ताकि आपकी जो ये सनातन संस्कृति है ना, ये ऐसे ही इतनी महान नहीं है, और ये सबसे इस धरती की जो सबसे पुरानी धर्म है, तो इसलिए ऐसा ही है, महान नहीं है। तो आप लोग अपने विचार रखिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि पहले से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो दिया जो होता है बड़ा सा, तो उसमें 2 बत्तियां लगाई जाती है, दोनों को अलग अलग जलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में भाभियां जो है वो दुल्हन और दूल्हे दोनों से कहते हैं कि जो दूल्हा होता है वो फिर क्या करता है, दोनों लौह को, और वो सोने की सिलाई से किया जाता है। सोने की सिलाई जो है वो लड़की घर वाले देते हैं दूल्हे को, ठीक है। और वो सोने की सिलाई से जो है वो दूल्हा, जो 2 लौ अलग अलग होती हैं, जल रही होती हैं बाती, उनको मिलाने को कहा जाता है कि अब इन दोनों को मिला दो। मतलब कि ये था कि 2 लौ, मतलब जो पहली लौ थी दुल्हन और दूसरे जो दूल्हा था, तुम लोगों ने अब तक जीवन जो है धरती पे तो आ गए थे, लेकिन तुम्हारा जीवन जो अब तक अलग अलग जी रहे थे, तुम लोग की बॉडी जो थी, तुम लोग का शरीर जो है एक नहीं हुआ था, मतलब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, मिलन नहीं हुआ था। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है, संपन्न हो चुका है, इसलिए अब तुम दोनों एक हो चुके हो, और इसलिए वो जो 2 अलग अलग लौ जल रही थी, बाती ये सब बनाई जाती हैं, भाभियां बनाती हैं। इसके बाद में दूल्हे से कहा जाता है अब ये दोनों लौ को तुम मिला दो, मतलब एक बाती अलग जल रही है, एक ही दिए के अंदर एक बाती अलग, फिर दूल्हा क्या करता है, एक बाती को जो है दूसरी बाती के पास ला करके दोनों की लौ को मिला देता है, और फिर लौ वो एक बन जाती है। तो ये होता है 2 लौ का जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्विन फ्लेम, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इतनी प्राचीन सभ्यता है ना सनातन धर्म की, कि ये आप लोगों क्या, कई लोगों क्या होती होगी, और हो सकता है कई लोगों क्या नहीं होती हो, लेकिन नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सभ्यता नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप भारत से जुड़े हो तो भारत की संस्कृत सभ्यता आपकी सभ्यता है। हो सकता है आपका संप्रदाय अलग हो, लेकिन आप भारतीय हो। भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म जो है, मतलब इसको हिंदू धर्म कहते हैं। आप अगर भारत में जन्मे हो तो आप इसके भाग हो, आप भले अलग संप्रदाय हो, इससे मतलब नहीं है। इसीलिए आपको तो गर्व करना चाहिए कि भले आप हिंदू सनातन धर्म से हैं नहीं है, लेकिन आप भारत में पले बड़े और भारत की सनातन संस्कृति का भाग हैं आप। और ये प्राचीन जो परंपरा है सनातन धर्म की, आज से नहीं, हजारों लाखों वर्ष पूर्व से आ रही, जब पहले से शादियां होती आ रही, तो ये दो लो जो लौ है ना, इनको शादी में 7 फेरे के बाद में, जब 7 फेरे हो जाते हैं, सारी शादी संपन्न हो जाती है, तब भाभियां जो है मिलवाती हैं दूल्हे से कि अब तुम दोनों एक हो चुके हो, और दुल्हन जो है मिलाती है, दूल्हा दुल्हन जो है दोनों लौ को पास कर देते हैं, 2 लौ जो अलग जल रही थी वो एक हो जाती। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम का। मतलब आप जो है, आपकी शादी एक हो चुकी है, अब आप एक हो चुके हैं, आपका शरीर एक हो चुका है, आपकी आत्मा एक कर दी है भगवान ने, वो तो पहले ही कर दी थी, आत्मा तो पहले ही एक हो चुकी थी, शरीर मिलना बाकी था, वो भी हो गया। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम का। और जो ये है भारत के अध्यात्म और सनातन धर्म से जो है यहाँ से चोरी करके जो है, अब ये जो है विदेशों में हर जगह ट्विन फ्लेम चल रहा है, और ये है सिंपल सी ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसमें कोई ट्विन फ्लेम, अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ, भले आपको कड़वी लगे, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है कि ट्विन फ्लेम कोई विशेष, कोई ऐसी नहीं है कि हाँ, पास्ट कर्मा का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल जितनी शादियां हैं, कहते हैं ना, जो शादियां, विवाह जो है भगवान ऊपर से पहले से बना के रखता है, आत्माएं पहले से ही उनकी जुड़ी होती हैं, और नीचे आके सिर्फ मिलना बाकी होता है, ये सत्य है। इसलिए ट्विन फ्लेम, आज मैंने पूरे कायदे से एक एक चीज ये बताई है कि ट्विन फ्लेम किस तरीके से जो है पहले से भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति में जो है, हिंदू धर्म में ये चीजें हैं। और आपके घरों में आपने खुद अपने विवाह में ये चीजें, आपके बड़ी दीदी भैया लोगों के विवाह में ये देखी होंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ट्विन फ्लेम का, समझ गए।
यही चीज, और वही सोलमेट होता है, वही ट्विन फ्लेम होता है। और कार्मिक, अब वही आपका कार्मिक बन सकता है, क्योंकि देखिए कई बार शादियां होती हैं, टूट जाती हैं, फिर हमें दूसरा व्यक्ति मिलता है, तो लोग उसको कहते थे वो फॉल्स ट्विन है, ट्विन फ्लेम है। एक अलग ही भैया मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन इसको कोई स्वयं से समझने वाला नहीं है। तो आज मैं पूरा यहाँ पे वही एक एक चीज समझा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो किसी अंधेरे में रहे, मैं नहीं चाहती उनको कोई जो है दुख और पीड़ा में जीवन भर रहे। तो और रही बात जो कर्म का बंधन है ना, तो जिसको ये लोग कह देते हैं बाहर से, जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं जो भी, कि भाई ये खुद अपना सही से उसका अध्ययन किए नहीं है, पता है नहीं, बाहर से जो उन्होंने सुना बस वही यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कर्मा का बंधन तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। तो उसको कहते थे वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है। मतलब जब आपके किसी से संबंध हुए, एक दो आपके चक्कर चले, फिर आपका उससे नहीं बनी, या फिर कई कई तो शादी तक हो जाती हैं और शादियां टूट जाती, क्योंकि आपका कर्म का बंधन है पास्ट का। जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक जो है आप नहीं मिल पाओगे, ठीक है। और फिर कई ऐसी जो आत्माएं हैं जिनका पिछले जन्म से जो कर्मा होता है, या साथ में पति पत्नी होते हैं और उनका जन्म में बहुत अच्छा बंधन होता है, तो अगले जन्म में वो उनको मांगते हैं, और भगवान जो है अगर उनके कर्मा अच्छे हैं तो उनको देते हैं। तो क्या आपने खुद अपने जो है आसपास या अपने रिश्तेदारों में से ऐसे संबंध देखे होंगे, इतना प्रेम, इतना भाव। और कई बार ऐसी शादियां होती है कि शादियां 4-4 साल 5-5 साल लटकी रहती है, एंगेजमेंट होकर के शादी नहीं होती है, लेकिन लड़का मना करता मैं उससे शादी नहीं करूंगा, या लड़की मना करती है, अंत में शादी उसी लड़के से होती है। क्यों होती है? क्योंकि सब ये पास्ट कर्मा है और ऊपर से जोड़ी बनी होती है। मैंने स्वयं ये उदाहरण देखे हैं कि जो है आपके जिससे शादी लिखी है ना, आप अगर लाख मना भी करोगे तो भी होगी, और नहीं भी मना करोगे ना, और आपका अगर किसी से प्रेम है और उससे शादी होनी होगी, तो लाख आपके घर वाले मना करे, लाख समाज जो है मना करे, लेकिन आपकी शादी उससे होकर ही रहेगी। तो ये सब कर्म बंधन है। तो जो एक जो होता है ना, जो एक आंधी चली आ रही है कि उनको बता दिया कि ट्विन फ्लेम तुम बहुत विशेष हो, तुम्हें बहुत एक शक्तिशाली पावर दी गई है, ये दिया गया वो दिया गया है, और बहुत समाज के लिए कार्य करो। तो क्या अपने आप से स्वयं से पूछे कि जो बाकी लोग समाज सेवी हैं, तो क्या वो कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या वो जो है भूखों को भोजन नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं खिला रहे हैं, जो है वो दान पुण्य नहीं कर रहे हैं? आप खुद अपने आसपास देखते होगे, अपने दादा लोगों को, दादी लोग को अपने आसपास मोहल्ले में देखते, तो कई ऐसे लोग कितना दान पुण्य करते हैं, कितना मंदिरों में भोजन खिलाते हैं, लंगर खिलाते हैं। तो क्या मतलब वो सारे बेकार आत्माएं हैं? सिर्फ एक ट्विन फ्लेम की कैसी आंधी सी चला दी गई है कि जो है भाई एक तो पहले इसमें कई लोगों की जिंदगियां खराब हो सकती हैं कि कई साल वो अपने जो है इंतजार करते रहते हैं उस लड़की का। हो सकता है वो लड़का धोखेबाज हो सकता है वो लड़का जो है आपको बातों बना रहा हो, झूठ बोल रहा हो और तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा हो। तो अब तुम इस इंतजार में बैठे रहो कि नहीं भाई वो तो ट्विन फ्लेम, हमारी शादी तो उसी से होकर रहेगी, हम तो किसी से करेंगे नहीं, या फिर बहुत सी चीजें हो सकती। और अगर लड़का अच्छा भी हो और अगर आपकी शादी उससे लिखी है तो होकर रहेगी। तो कहने का मतलब सिर्फ अपने समय को एक बर्बाद करना कि उसकी कॉल नहीं आ रही, उसका मैसेज नहीं आ रहा, वो तो मेरा जो है डीएम है, डीएफ है, और क्या बोलते हैं डीएफ तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डिवाइन एक बहुत ही पवित्र चीज होती है, बहुत ही शक्तिशाली। तो आप इसको टीएफ कहते हो, जो मैं अपने वीडियो में लिखती भी हूँ, ट्यून मैस्कुलाइन कह सकते हो, ट्यून फेमिनाइन कह सकते हो, कि मतलब कहने का कि आप जो है उसकी वजह से अपने कई लड़कियों के करियर बर्बाद हो चुके हैं। आपको पता है, लड़कियां रोती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं कि मुझसे बात कर लो, मुझे एक बार कॉल कर लो। और कई बार कई लड़कियां गलत करती हैं पुरुषों के साथ, ये भी सत्य है, जो सत्य है वो मैं बोलूंगी। कई बार लड़कियां जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती हैं, पैसे के चक्कर में किसी दूसरे लड़के को पकड़ लेती है, लड़का बेचारा बिलखता है कि मुझसे बात कर लो, मुझसे एक बार ये कर लो। तो ये सब चीजें जो है ना, कहने का मतलब अगर कोई आपसे प्रेम करता है ना, तो फिर उसे जो है रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके आंसू जो है स्वयं समझेंगे। और अगर वो आपके किस्मत में लिखा है तो भगवान उससे आपकी शादी जरूर से जरूर करवाएगा और शादी होकर रहेगी। तो आप ये जो जब आप जाते हो दूसरों से भीख मांगते हो या फिर इतने पैसे देके सेशन लेते, नहीं मुझे तो उससे शादी करनी, ये करना, भगवान मेरी शादी हो जाएगी, आपको किसी भी तरीके का जो है ना वो इतना प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ तभी मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपनी वाणी पे ध्यान दो, अपने परिवार से प्रेम करो, कुछ बन के दिखाओ, कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो, साथ ही साथ लोगों की सेवाएं करो। और लोगों की सेवाएं तो बहुत पहले से हो रही हैं, कोई ट्विन फ्लेम आज कर रहे हैं क्या? और कितना कर रहे हैं? अपने आप से स्वयं से पूछे कि आप कितना कर पा रहे हो दूसरों के लिए। तो सिर्फ दिखावा एक अलग चीज है कि हमने दिखा दिया कि भाई हम यहाँ पे जाके 4 बिस्कुट बांट रहे हैं, वहां पे जाके 4 जो है वो कंबल बांट रहे हैं, दिखावा नहीं। लोग तो बिना दिखावे भी गुप्त दान कर देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पे किसी की कोई बुराई नहीं है, कुछ नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अंतर समझिए।
शादी या किसी एक व्यक्ति के लिए जो है कभी कभी होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और फिर उसको ट्यून के नाम पर जो है लोगों के परिवार तोड़े जाते हैं, गलत है, मत करिए। और अगर मान लो, मैं ये भी मानती हूँ, हो सकता है कि पिछले जन्म का कर्मा हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो शादीशुदा है, या फिर आप पहले शादी नहीं हुई थी, आप दोनों जो थे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन फिर भी एक लड़की के घर वालों ने जो है कहीं पे लड़की की जबरदस्ती शादी कर दी, या लड़की के घर वालों ने कहीं जबरदस्ती शादी कर दी, ठीक है, मानो हो गया, ठीक है। अब चूंकि प्यार तो आप दोनों पहले करते थे, शादी जबरदस्ती कर दी गई, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर फिर भी आप लोगों का मिलना लिखा है और हो सकता है वो उसका पहले का कर्मा हो, तो अगर वो कटना होगा तो शादी होगी और 1 से 2 साल के अंदर तलाक भी हो जाएगा और वापस से आपकी शादी हो जाएगी। आपने ऐसे कितने केसेस देखे हैं कि लड़की शादी में गई है, दोबारा जो है ससुराल ही नहीं गई है, मायके में बैठी है, एक मुश्किल से 2 महीने के लिए ससुराल गई, मुश्किल से 1 महीने के लिए ससुराल गई और शादी टूट गई, 1 साल के अंदर तलाक हो गया। क्या ये सब आप नहीं देखते समाज में? चलो आपको ना मैं एक सोशल मीडिया से ही बहुत बड़ा उदाहरण देती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज मुझे इतना पूरा भरोसा है कि आज इस वीडियो से ना आप सबके मन में जितना भी दुख है, पीड़ा है ना, अपने जो है, जो आपका लवर है, जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है ना, उससे मिलन होगा नहीं होगा, आज आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ लिख सकती हूँ। और अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उदाहरण देती हूँ मैं, अर्जुना हरजाई जो है ये एक सिंगर है, इनका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और वैसे भी यूट्यूब चैनल तो सबके होते हैं, मैं सिर्फ उन भैया की स्टोरी की बात कर रही हूँ, वो सिंगर है, ठीक है। और उनका जो जिससे उनकी शादी हुई है ना, वो लोग जो है पहले 2005 के आसपास जो है स्कूल में सिर्फ दोस्त थे, सिर्फ दोस्त, मतलब कोई भी उनका आपस में प्रेम नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था कि उनके बीच में लव हो, सिर्फ दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे। इसके बाद दोनों जो है अलग अलग हो गए और 2005 में ही, और वो बॉम्बे चले गए क्योंकि उनको बॉलीवुड में जो है वो अपना सिक्का जमाना था, ठीक है, गाने गाते थे। और जो दीदी थी वो अपना नॉर्मली जो पढ़ाई करती हैं, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, जो भी था उनका अपना, उन्होंने अपनी वो जो पैशन था उसको फॉलो किया, ठीक है। 2005 के बाद में कभी कदार तो उनकी कुछ फेसबुक पे बात होती भी थी, होती होगी 1-2 साल, लेकिन उसके बाद में जो है वो भी उनका कट गया, मतलब कम्युनिकेशन ही कट गया, बिल्कुल ही ब्रेक हो गया। और इसके बाद में 12 साल बाद 2005 से लेके सोचिए, इसके बाद में 2006 जो थोड़ी बहुत उनकी बात होती होगी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ, बाकी आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करके आप उनकी स्टोरी सुन सकते हो, ठीक है। 12 साल बाद सोचिए 2017 के आसपास जो है उन लोगों की वापस से मीटिंग हुई और इतनी अजीब तरीके से हुई ना कि आप सोच नहीं सकते हो। और खुद वो लोग बता रहे हैं कि कभी हमने नहीं सोचा था अब हम कभी जीवन में दोबारा मिलेंगे, और दोबारा मिलेंगे तो मिलेंगे, हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे। वो उनके मुंह की जुबानी आप वहीं जाके खुद सुनिएगा कि जिसके साथ आपकी शादी लिखी है ना, उसके साथ आपकी शादी होकर रहेगी। और हो सकता है कि अभी आप जिस पर्सन के साथ में हो, जिससे आपकी बात होती हो सकता है कि वो गलत हो, या उसके साथ आपके पास्ट कर्मा हो, या फिर उससे आपको पीड़ा या दुख मिलनी हो, और या अगर नहीं भी मिलनी हो सकता है आप सही व्यक्ति के साथ हो। तो अगर उस व्यक्ति के साथ आपकी शादी होनी होगी तो भगवान उसके साथ आपकी शादी जरूर कराएंगे, और आपके घर वालों की खुशी से, रजामंदी से दोनों की शादी होगी। मतलब दोनों कंडीशन है, ये मत समझिएगा, इसको नकारात्मक मत लीजिएगा। हो सकता है अगर आप गलत पर्सन के साथ हो तो शादी नहीं भी भगवान करा सकता है, या फिर आपके कर्मा अगर उसके साथ जुड़े हुए तो शादी होगी फिर टूटेगी। लेकिन अगर आप किसी सच में उस व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ भगवान आपकी शादी जो है पहले से लिख रखे तो शादी जरूर होगी। तो यहाँ पे अर्जुना हरजाई की बात करते हैं कि जब 2017 में जो है बात वो लोग बता रहे थे अपनी, कहते हैं हम लोग के घर में अपने अपने जो है वो जो है शादी की बातें चलने लगी थी, तब तक इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं था, मतलब ना अर्जुना हरजाई का और ना दिव्या हरजाई का। अब कहते हैं हम लोग को तो कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि जब 12 साल इतना लंबा समय बीत जाता है तो शादी की मतलब शादी सोचो कि बात ही नहीं, जब कम्युनिकेशन नहीं तो हम कैसे सोच सकते कि उस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हो सकती है। लेकिन इसके बाद में जो है दिव्या हरजाई अपने उनके घर में अपने लड़के अलग देखे जा रहे हैं और उसके घर में अलग से लड़कियां देखी जा रही है, लेकिन उन दोनों को कोई होश भी नहीं, वो भी देख रहे हैं, ठीक है। फिर भी लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि यार लड़कियां नहीं समझ में आ रही, हमें जो अच्छा लगेगा, हमें जिससे शांति मिलेगी हम उससे शादी करेंगे, ठीक है। तो फिर बाद में किसी तरीके से सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से अर्जुना हरजाई को जो है दिव्या हरजाई की वो एक दोस्त के जो होते हैं ना कॉमन फ्रेंड्स, उसके थ्रू पता चला कि दिव्या जो है अभी तक अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं है। अब चूंकि बचपन की दोस्ती उसे याद आ गया कि यार दिव्या अभी शादी नहीं की है, तो उसने सोचा कि मेरी दोस्त है, अच्छी नेचर है, क्योंकि वो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो उन्होंने वापस से जो है उसको जो है उससे कांटेक्ट किया, दोनों की बात हुई, दोनों के घर में बात हुई, और कहते हैं मिलने के 2 से 3 महीने बाद उनकी शादी भी फिक्स हो गई। ये भी नहीं कि फिर लंबी डेटिंग चली हो,
मतलब फिर उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे एक दूसरे से पहले जो है कांटेक्ट नंबर जो है वो बदले और इसके बाद में बात की, फिर घर पे बात आ गई, सीधे 2 से 3 महीने में उनकी जो है 4 महीने में शादी हो गई। तो ये होता है, कहते ना जब भगवान ने जिसकी शादी लिख रखी है ना, क्या उन्होंने कोई बैठ करके बहुत जो है रात दिन रोई हो या बहुत ज़्यादा उन्होंने भगवान से मैनिफेस्ट किया हो, बहुत मांगा हो कि भगवान मुझे तो वही चाहिए, क्या किया भगवान से उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ अपने अपने काम में लग गए, अपनी अपनी करियर बनाने में लग गए, और चूंकि भगवान ने पहले से उनकी जोड़ी लिख रखी थी इसलिए उनकी शादी हुई। 12 साल उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। तो शायद इस स्टोरी से आज आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जिसके लिए तुम रो रहे हो, जिसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अपने माँ बाप से लड़ रहे हो, और क्या बोलते हैं तुम घर पे झगड़ा कर रहे हो बिना वजह, जो अपने समय को पूरा बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ और सिर्फ आप मूर्खता कर रहे हैं। और जो ट्विन फ्लेम के नाम पर जो है कहते हैं ना बिजनेस चला रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर हो चाहे फिर और भी कोई हो ना, तो ये भी एक तरीके से जो है गलत है। मैं नहीं चाहती कि जो है मैं लोगों को मिसगाइड करूँ, क्योंकि मैं भगवान की पूजा पाठ करती हूँ। मैं अगर जो है मिसगाइड करूँगी और गलत मार्गदर्शन दूंगी तो मुझे भी इसका जो है पाप पड़ेगा। हाँ, प्रेम है और आत्माएं हैं, इसको मानती हूँ। पिछले जन्म के कर्मा है ये भी मानती हूँ, क्योंकि जो आत्माएं पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी होती हैं वो जरूर आती हैं अपना कर्मा लेने, और यहाँ तक कि जो पति पत्नी है वो भी पिछले जन्म के हो सकते हैं। तो ये जो एक विशेष वाला टैग लग जाता है ना कि भाई मतलब कुछ है, तो बिल्कुल हो सकता है बहुत जन्मों से आत्माएं चली आती हैं, लेकिन एक जो जो एक बिजनेस टाइप का बना लिया ना वो गलत है। और उसकी वजह से लोगों के वैवाहिक संबंध को तोड़ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना, ये सब चीज़ें जो है थोड़ी गलत है। और गलत नहीं, देखो गलत है, लेकिन अगर आपका सच में उसके साथ जिसके साथ शादी होगी और आपका अफेयर चल रहा है, अगर सच में उसका आपके साथ विवाह लिखा है तो फिर आपको तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? आप सिर्फ कुछ नहीं, अपना कर्मा करें, अपना जहाँ पे जो आपको भी भगवान ने जिस फैमिली में रखा है, जहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी वहाँ पे अपने बच्चों की और अपने जो पति हैं उनकी सेवा करें, हृदय से जो है उनसे प्रेम करें। और अगर सच में जो है आपकी वहाँ से कर्मा जिस दिन पूरा हो जाएगा तो आपकी शादी टूट जाएगी और जिसके साथ होनी उसकी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़बरदस्ती जो है किसी के संबंधों को खराब मत करें, पति पत्नी में झगड़ा ना लगाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मत करें, ये सब गलत कार्य हैं, ये पाप के कार्य हैं, मत करें। तो आशा करती हूँ आज मैंने जो है ना अच्छे से समझा दिया कि जो ट्विन फ्लेम है वो भारतीय सनातन संस्कृति में जो है कब प्राचीन सभ्यता है, आप लोग अपने परिवार में देखे हो क्या है, और सब कुछ मैंने पूरा यहाँ पे समझा दिया है। ऊर्जाएं जो है वो हर स्त्री और पुरुष की एक होती हैं, 3D ऊर्जा अलग होती है, 5D अलग होती है, सब कुछ समझा दिया है। तो ये था मेरा पूरा आज का वीडियो। अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।